अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर रता और आज मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। आपको बताता हूँ अबाउट द डब्स, जो कि एक नया आपको आजकल एक नई चीज़ आई हुई है और तकरीबन हर कोई पूछ रहा है कि जी डब्स क्या है, मोबाइल फ़ोन ब्लॉक होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे और किन के होंगे। आई मीन किसी को काफ़ी कन्फ्यूजन है एक ओवरऑल। तो मुझे कुछ कॉल्स आ रही थी और लोग पूछ रहे थे। आई जस्ट थॉट कि इसका एक ना वीडियो लॉग बन जाए और आपसे शेयर कर दीजिए इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कोई भी नया कानून नहीं बन रहा है। शायद आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो भी मोबाइल फ़ोन आता है उस पर कस्टम ड्यूटी पे होती है, ठीक है। और वो कस्टम ड्यूटी आपने देखा होगा पिछले साल वो बढ़ी थी। वो एक ख़ास उसकी एक मकदार होती है। मसलन स्मार्टफोन पे डिफरेंट ड्यूटी है, फ़ीचर फ़ोन पे डिफरेंट है, हायर एंड फ़ोन पे डिफरेंट। वो कस्टम ड्यूटी जो पे होती है बस वो ये मेक श्योर करने के लिए एक उसको जो एक कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टेप लिया गया ताकि आइंदा से कोई इलीगल चैनल के साथ या इलीगल मींस के साथ कोई भी फ़ोन पाकिस्तान में ना आए। तो अभी जिस तरह हम कोई भी हुकूमत चाहेगी कि उनके जितने भी इनफ्लोज़ हैं बाहर से, जो भी चीज़ें आ रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो फर्नीचर है, वो ऑर्गेनिक फूड है, कुछ भी है, तो वो उसको ज़ाहिर है कि उसको रेगुलेट करें। उस पर अगर कोई कस्टम ड्यूटी बनती एप्लीकेबल है तो वो कस्टम ड्यूटी उसकी वो चार्ज करें। तो इसी तरह वो चाह रहे थे कि स्मार्टफोन जो भी आ रहा है पाकिस्तान में उसकी जो भी अगर कोई उस पर ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो चार्ज करें ताकि वो जो पैसा है वो हुकूमत को जाए, जो कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसको जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा अमाउंट के जो कि स्मार्टफोन्स थे वो इलीगल चैनल के, जिसे आप कहते हैं स्मगल्ड फ़ोन या आम ज़ुबान में हम कहते हैं रीफर्बिश्ड फ़ोन होते हैं अवेलेबल, वो आ रहे थे। तो आपको एक जस्ट एक अंदाजे के लिए बताऊं कि 30 से 40% तक जो हमारे पाकिस्तान में फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं वो रीफर्बिश्ड है। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इतने ज़्यादा फ़ोन और ऐसे हैं जो कि जिनका कोई भी कस्टम ड्यूटी पेड नहीं होता, जिन पे कोई किसी किस्म का टैक्सेस नहीं काट रही होती है, हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हुकूमत चाह रही है कि रेगुलराइज़ करें इनको और ऐसे जो इलीगल मींस के थ्रू फ़ोन आते हैं पाकिस्तान में वो ख़त्म हो। यहाँ पे ये बताता हूँ कि जो फ़ोन जो मसलन लेट्स सपोज मेरा कोई कज़न आ गया कोई यूएस से या दुबई से या कहीं से, वो ले आया फ़ोन, वो इतने इम्पैक्ट नहीं होंगे और वो नंबर भी इतना बड़ा नहीं है। असल वो हैं जो बहुत ही मैकेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे से स्मगलिंग करते हैं फ़ोन्स की बाहर ममालिक से पाकिस्तान में, उनको रोकना है। तो वो जो हमारे फ़ोन आते हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है, या जो आप इस फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कोई मसला नहीं है। मैं बताता हूँ कि किन लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए जो नया सिस्टम आ रहा है और 20 अक्टूबर के बाद किन किन लोगों के फ़ोन ब्लॉक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक डब्बा पैक फ़ोन लिया जिस पे वो PTA अप्रूव की एक स्टैंप लगी होती है, अगर आपने वो वाला फ़ोन ले लिया तो आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आपका फ़ोन बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर आपने लेट्स सपोज रिफर्बिश्ड फ़ोन ले लिया और वो 20 अक्टूबर से पहले उस पर एक दफ़ा कोई भी वो रजिस्टर हो चुका था। रजिस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं जाके एंट्री करनी है या IMEI रजिस्टर करना, नहीं, आपने नेटवर्क पे लाइव करके एक कॉल या SMS कर दी, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी कर दी, तो वो फ़ोन भी ब्लॉक नहीं होएगा। PTI ने ये आपको अलाउ किया है कि 20 अक्टूबर तक अगर आपने कोई स्मगल्ड फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा की आपको इजाज़त हो चुकी है। तो 20 अक्टूबर तक आपको ज़ाहिर है कि उससे पहले अगर आपने उस पर कोई भी कॉल कर ली या SMS कर लिया तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद अगर आपने वो फ़ोन पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में तो फिर आपका वो फ़ोन ज़ाहिर है कि वो उस पर वो ब्लॉक हो जाएगा फ़ोन, उस पर कोई भी आप नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके अलावा आपका फ़ोन लेट्स सपोज आपका कोई कज़न फ़ोन ले आया है 20 अक्टूबर से पहले, उसको भी कोई मसला नहीं है, वो आप यूज़ करें और उससे जो मर्ज़ी एक्टिविटी कॉल SMS करें वो ब्लॉक नहीं होएगा। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद उसका एक तरीक़ेकार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब कोई भी ये तो आपको मैं बता रहा था कि कौन कौन से फ़ोन ब्लॉक नहीं होंगे और ये 20 अक्टूबर तक की डेट है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सिर्फ वो फ़ोन ब्लॉक नहीं होंगे जिन पे PTA की स्टैंप होती है, जो डब्बा आता है एक ना पैकिंग के साथ, जो इसे पिन पैक डब्बा कहते हैं, वो फ़ोन अगर आप लेंगे तो वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कोई रिफर्बिश्ड फ़ोन लेंगे तो वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा 20 अक्टूबर के बाद। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा फ़ोन है जिस पे IMEI वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको पता है कुछ चाइनीज़ फ़ोन मेकर ऐसे हैं जो कि IMEI नंबर उनके या तो डुप्लिकेट होते हैं या वो लेजिटिमेट नहीं होते,
वो GSMA के अप्रूव नहीं होते, तो वो वाले फ़ोन भी पाकिस्तान में 20 अक्टूबर के बाद नहीं चलने वाले। सो ये ऐसे कोई भी चीज़ है वो 20 अक्टूबर के बाद। तो इस सारी प्रैक्टिस का और इस सारे प्रोसेस का जो पर्पज़ है वो ये है कि 20 अक्टूबर के बाद सिर्फ वही फ़ोन पाकिस्तान में सेल हों जो कि लेजिटिमेटली पाकिस्तान में आए हों, एक जो कानूनी तौर का तरीका है उसके थ्रू आए हों और कानूनी तौर से ही सेल किए जा रहे हों। लेकिन आप मिसाल देते हैं कि आपका कोई अंकल आ गए या कोई बाहर से बंदा आ गया और आपको गिफ्ट लेके आया, तो वो फ़ोन कैसे, वो ज़ाहिर है कि मैंने कहा था कि वो एक लेजिटिमेट तरीका है, आपका कोई बंदा आता है वो आपको गिफ्ट करता है, तो ऐसे फ़ोन का कोई मसला नहीं है, वो आप ला सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपके जब वो जो भी आपके रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो एक फ़ोन वो ला सकते हैं। मतलब इट्स समथिंग दैट इज़ नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज़ ना, वो अपने फैमिली में गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको कस्टम्स जो भी होता है वहाँ पे वो डिक्लेयर करेंगे एयरपोर्ट पर, उनको कस्टम डिटेंशन सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट के थ्रू वो PTA की वेबसाइट पे जाके वो फ़ोन आप पहले 15 दिन तो कोई भी कुछ नहीं कहना किसी को, क्योंकि पहले 15 दिन अलाउ करेगा अगर उसका वैलिड IMEI नंबर है, तो पहले 15 दिन तो मसला नहीं। उसके बाद वो कहेगा जिसको रजिस्टर कर लें, उसके बाद आपने रजिस्टर करना है थ्रू दैट कस्टम डिटेंशन सर्टिफिकेट, जो कि एक आध फ़ोन आपको अलाउ करते हैं, बिकॉज ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं है, आप अपने लिए इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं या अपने किसी बहन भाई के लिए। सिमिलरली वो लोग जो रोमिंग पर हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, अगर तो वो पाकिस्तानी नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो मसलन अपने बाहर जो मुल्क है उसका अपना नेटवर्क इस्तेमाल करें और यहाँ पे रोमिंग, तो उनको तो कोई मसला ही कोई नहीं है। सो दे आर लाइक दे कैन यूज़ द फ़ोन एज दे वर यूजिंग प्रीवियसली, उन्हें कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज या कोई कुछ नहीं आई। लेकिन बाहर का बंदा आया, उसने एक सिम अपनी लेट्स सपोज UK की डाली हुई है और एक सिम वो पाकिस्तान के कोई नेटवर्क की अगर वो यूज़ करना चाहते हैं, इन दैट केस पहले 15 दिन तो उसे एक ग्रेस पीरियड मिलेगा और उसके बाद उन्हें एक मैसेज आएगा जी कि आप अपना फ़ोन रजिस्टर कर लें। तो उसको अपना बताना पड़ेगा कि जी मैं बाहर से आया हूँ, जो भी अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट PTA की वेबसाइट से मांगने पड़ेंगे वो आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद वो वाला फ़ोन भी वो इस्तेमाल कर पाएंगे। सो अगर इसका मैं खुलासा बयान करूँ तो कोई भी ऐसा फ़ोन जो आप पाकिस्तान में रिटेलर से लेते हैं आप और उसके ऊपर PTA की स्टैंप लगी हुई है, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप जो भी फ़ोन लेते हैं, रिफर्बिश्ड फ़ोन पर्टिकुलरली, या आप कहीं और से ऐसे चैनल से फ़ोन मंगवाते हैं जो कि रजिस्टर नहीं हुआ, जो कि ज़ाहिर है कि PTA के पास उसका डाटा नहीं है, तो फिर आपको मसला हो सकता है। यहाँ पे एक और बहुत अहम बात बताता जाऊँ कि ये पूरा सिस्टम एक और बहुत मदद करेगा हम सब की, वो ये कि फ़ोन चोरी होना बंद हो जाएंगे। सो मिसाल के तौर पर मेरा एक फ़ोन है जो कि किसी वजह से चोरी हो गया, तो मैं उसे रिपोर्ट कर सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ कि जी ये IMEI नंबर है, तो वो फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, वो उसके बाद फ़ोन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सो इससे वो कोई भी चोर है या कोई भी लाइक वो जो होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स वाले लोग, वो उनके फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस्तेमाल नहीं होएगा तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो कोई मकसद नहीं है। तो ये कुछ इसके थी डिटेल्स। इसके अलावा अगर आपके कुछ इस पर फर्दर सवालात हैं इस पूरे सिस्टम पे या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहते हैं कि फ़र्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ें, हम ट्राई करेंगे कि उसको रिस्पॉन्ड करें। So thank you very much guys, and we hope that you will be more familiar with the system now. Thank you very much. Allah Hafiz.